राजस्थान के छात्र राजनीति में पिछले कुछ सालों में एक नाम काफी तेजी से उभरा है, निर्मल चौधरी। हाँ बिल्कुल। आज हम उन्हीं के सफर पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख पर आधारित है, निर्मल चौधरी छात्र राजनीति से उभरता सितारा जी। और मकसद यही है कि समझें कि कैसे धामनिया गांव का एक साधारण छात्र राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष बना और अब मतलब एक चर्चित युवा चेहरा है। और इस कहानी का मेरे ख्याल से सबसे दिलचस्प पहलू तो वो 2022 का छात्र संघ चुनाव है। हाँ वो तो है ही। जब वो मतलब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीते। हाँ। और सिर्फ जीते नहीं, उन्होंने एबीवीपी और एनएसयूआई जैसे बड़े छात्र संगठनों के उम्मीदवारों को हराया। और शायद उस वक्त के एक मंत्री की बेटी निहारिका जोरवाल वो भी मैदान में थी। बिल्कुल, उनको भी हराया। तो ये वाकई एक कह सकते हैं अप्रत्याशित जीत थी, बहुत बड़ी जीत। सही बात है। ऐसी जीत के बाद ये जानना और भी जरूरी हो जाता है कि भाई शुरुआत कहाँ से हुई। उनका जन्म, जहाँ तक मुझे पता है, 2 जुलाई 1998 को नागौर जिले में मेड़ता के पास एक गांव है धामनिया, वहाँ हुआ था। हाँ, धामनिया गांव बिल्कुल एक सामान्य ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं वो। उनके पिता दयाल राम चौधरी वो सरकारी अध्यापक हैं। हाँ। और माँ रूपा देवी जी वो गृहिणी हैं और साथ साथ खेती भी देखती हैं। अच्छा। निर्मल की 2 बहनें भी हैं जो जयपुर के महारानी कॉलेज से पढ़ी हैं। अच्छा। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि निर्मल खुद भी खेती में अपनी माँ का हाथ बटाते रहे। तो मतलब जड़ों से जुड़ाव साफ दिखता है। हाँ बिल्कुल। अगस्त 2022 से पहले तक तो सुना है वो एक आम छात्री थे। फिर ये छात्र राजनीति में सक्रियता कैसे बढ़ी? क्या इसमें लाडनू विधायक मुकेश भाकर का कोई रोल था? उन्हें वो अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं शायद। हाँ, ये बात आती है। मुकेश भाकर से उनका जुड़ाव उसको उनके राजनीतिक सफर का एक शुरुआती बिंदु माना जाता है। ये सब उनके शुरुआती सफर का हिस्सा है। तो कहानी में जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो शायद 2022 का छात्र संघ चुनाव था। हाँ बिल्कुल, जब उन्हें एनएसयूआई से टिकट नहीं मिला, कांग्रेस का जो छात्र संगठन है। अच्छा। तो उन्होंने फैसला किया कि वो निर्दलीय लड़ेंगे। ये तो बड़ा कदम रहा होगा। लेख क्या कहता है, कितना बड़ा रिस्क था ये? लेख के हिसाब से ये बहुत बड़ा दांव था। सोचिए, सामने एनएसयूआई की ऋतु बराला थी, फिर एबीवीपी के नरेंद्र यादव, बीजेपी वाला छात्र संगठन। हाँ, और ऊपर से एक मंत्री की बेटी निहारिका मीणा, वो भी बागी होकर लड़ रही थी। मतलब एक तगड़ा चतुष्कोणीय मुकाबला बन गया था। ज्यादातर लोग उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहे थे, लेकिन नतीजे तो एकदम उल्टे आए। लेख बताता है कि निर्मल को मिले 4043 वोट। जी, और उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी निहारिका मीणा को 1265 वोटों से हराया। 1265 वोट, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। और एनएसयूआई एबीवीपी कहाँ रहे? वो तीसरे और चौथे नंबर पर चले गए। ये जीत वाकई अप्रत्याशित थी। तो लेख इसका कारण क्या बताता है? क्या सिर्फ जमीनी पकड़ या कुछ और भी था? लेख इशारा करता है कि सिर्फ जमीनी पकड़ ही नहीं, बल्कि शायद उनका प्रचार का तरीका और हो सकता है छात्रों में स्थापित दलों के प्रति कुछ नाराजगी रही हो। और उनकी अपनी जो व्यक्तिगत अपील थी उसने भी काम किया। जिस तरह उन्होंने सीधे छात्रों के मुद्दे उठाए वो शायद बाकी उम्मीदवारों से अलग दिखे। सही। एक निर्दलीय का इस तरह जीतना ये अपने आप में एक बड़ा संदेश था छात्र राजनीति के लिए। बिल्कुल, स्थापित समीकरणों को चुनौती देना था ये। जीत तो ठीक है, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद उनका कार्यकाल भी काफी विवादों में रहा, है ना? लेख में क्या है इस बारे में? हाँ, लेख उनके कार्यकाल को काफी उथल पुथल भरा बताता है। छात्रों के मुद्दों पर उनका रवैया काफी आक्रामक रहा। प्रशासन से, पुलिस से भी भिड़ने की खबरें आई। और वो एक घटना हुई थी जनवरी 2023 में मंच पर। हाँ, वो एबीवीपी महासचिव ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। वो घटना तो नेशनल न्यूज बन गई थी। लेख के मुताबिक इन सब विवादों ने उनकी एक क्या कहें लड़ाकू या दबंग छवि बनाने में भी रोल निभाया, जिसके समर्थक भी होंगे और विरोधी भी। बिल्कुल, दोनों ही तरह के लोग। या शायद एक नए मुखर चेहरे की तलाश। और उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण शायद सोशल मीडिया भी रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, काफी फॉलोअर्स हैं उनके। बहुत ज्यादा। युवाओं से वो सीधा कनेक्ट करते हैं वहाँ। और अध्यक्ष बनने के बाद उनकी एक छवि बनी थोड़ी दबंग छात्र नेता वाली। हाँ, मैंने भी सुना है। कई बार वो छात्रों के मुद्दों पर अधिकारियों से सीधे भिड़ते हुए दिखे। काफी मुखर अंदाज है उनका। अब इस तरह की छवि छात्र राजनीति में कई बार काम भी आती है, पर इसके अपने रिस्क भी होते हैं, जाहिर है। एक और दिलचस्प बात थी कि चुनाव जीतने के बाद उन्होंने सचिन पायलट को अपना पसंदीदा नेता बताया था।
क्या ये उनके राजनीतिक झुकाव का इशारा था? हाँ, उस वक्त तो इसे ऐसे ही देखा गया था और शायद इसी वजह से फरवरी 2024 में उन्होंने NSUI ज्वाइन कर ली। अच्छा, NSUI ज्वाइन कर ली? हाँ, और सिर्फ ज्वाइन ही नहीं की, उन्हें NSUI का राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी भी बना दिया गया। ये एक निर्दलीय अध्यक्ष के लिए काफी बड़ी बात थी। निर्दलीय जीतना, फिर एक राष्ट्रीय पार्टी के छात्र संगठन में जाना और सीधा राष्ट्रीय पद मिलना, इसके क्या मायने निकाले? ये उनकी महत्वाकांक्षा है या कोई रणनीति? देखिए, ये कई चीजें दिखाता है। एक तो ये कि जमीनी पकड़ और लोकप्रियता को पार्टियां भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। सही। दूसरा, शायद निर्मल चौधरी की तरफ से भी ये एक तरह का सिग्नल था कि वो अब छात्र राजनीति से आगे मुख्य धारा की राजनीति में आना चाहते हैं। NSUI ने उन्हें एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। लेकिन अभी हाल ही में जून 2025 में एक खबर आई, काफी नाटकीय था वो। उन्हें राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस से ही परीक्षा देते वक्त पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जी हाँ, बिल्कुल। और ये कहा गया कि कोई पुराना मामला था। हाँ। इस घटना ने राजस्थान की राजनीति में काफी हलचल मचा दी। एक उभरते नेता को इस तरह परीक्षा हॉल से उठाना, टाइमिंग पर, तरीके पर, मंशा पर कई सवाल उठे। ये उनके राजनीतिक सफर में एक अहम मोड़ हो सकता है। बिल्कुल। उनकी युवाओं में जो पकड़ है और अब वो कांग्रेस के छात्र संगठन से भी जुड़ गए हैं, तो ऐसी बातें भी चल रही हैं कि शायद भविष्य में उन्हें विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट मिल जाए। हाँ, ये संभावना तो बनती है। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए ये बिल्कुल मुमकिन लगता है। लेकिन ये जो हालिया विवाद है और उनकी जो वो दबंग वाली कार्यशैली है, हाँ, वो भी है। ये चीजें उनके आगे के रास्ते को थोड़ा मुश्किल भी बना सकती हैं। पार्टी की मुख्य धारा में फिट होने के लिए उन्हें इन चुनौतियों से निपटना होगा। तो कुल मिलाकर निर्मल चौधरी की कहानी एक साधारण पृष्ठभूमि से असाधारण उभार की है। छात्र राजनीति के स्थापित ढांचों को चुनौती देने की है, एक मुखर, कभी कभी विवादास्पद शैली, फिर राजनीतिक निष्ठाओं में बदलाव और अब ये कानूनी मामले। काफी कुछ है इसमें। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली बात ये रह जाती है कि छात्र राजनीति से निकली ये जो ताकतवर और मुखर आवाज है, जो अपनी जमीन खुद बनाती दिखती है, वो इन हालिया घटनाओं के बाद किस दिशा में जाएगी? क्या ये युवा राजनीति के पैटर्न को बदलेगी? ये उसी में कहीं घुल मिल जाएगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।